हेलो एवरीवन। तो इस सेशन में हम लोग सुनने वाले एक इंटरेस्टिंग स्टोरी में इसका रीजन है, कई बार बच्चे आते हैं हमारे पास डाउट सेशन वगैरह में कि सर पढ़ना है, कैसे पढ़े, मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, ये बुक लगा रहे, वो बुक लगा रहे। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनने में मजा तो आएगा ही, और एंड में सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, सबको ही कुछ इसमें सीखने मिलेगा। ठीक है, तो ये स्टोरी है, एक महिला है, ठीक है, एक लेडी है और उसके बच्चे की कहानी है। ठीक है, तो एक महिला थी, शादी वगैरह हो गई, बच्चा हो गया, और बहुत ही बच्चा छोटी एज का ही था, 2-3 साल का ही, तब उसके पति की डेथ हो गई। ठीक है, अब बहुत एक नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड था। ठीक है, फाइनेंशियली हो या फिर सोशली हो, बहुत ज्यादा ऐसे रिसोर्सेस नहीं थे। तो अब उसको ये था कि लाइफ में बस अपना बच्चा है जिसके लिए सब कुछ करना है। ठीक है, तो वो थोड़ी समझदार थी कि हाँ बच्चे को पढ़ाना लिखाना है। ठीक है, तो मेहनत कर करके अपने बच्चे का उसने स्कूलिंग करवाया, अच्छे से पढ़ाया लिखाया। ठीक है, आपके जैसे सीरियस स्टूडेंट जो देख रहे हैं वैसा ही बच्चा भी सीरियस स्टूडेंट था, उसने बहुत अच्छे से मेहनत की। ठीक है, वो भी एक एम लेके चला था, तगड़े कॉलेज पहुंचूंगा, IIT वगैरह, तो मान लो IIT में सेलेक्ट हो गया। ठीक है, बहुत मेहनत की। ये जो भी लेडी थी, जो उसकी माँ थी बच्चे की, उसने बहुत मेहनत की, क्योंकि बहुत ज्यादा वो पढ़ी लिखी थी नहीं, तो उसको जो भी पैसा आता था घर में पूरा मेहनत से आता था। ठीक है, कहीं किसी घर पे झाड़ू पोछा कर दिया, कुछ जो भी काम हाथ में लगे 4 पैसे कमाने के लिए, बच्चे की रोजी रोटी, बच्चे का दिन का खाना पीना चले, उसकी पढ़ाई ना रुके, इस चीज के लिए उसने जहां से रिसोर्सेज जितना मेहनत करके इकट्ठा कर सकती थी किया। बच्चा भी मेहनती था, ईमानदारी से मेहनत किया। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, एकेडमिकली अच्छे ग्रो कर रहा था, अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन होने के बाद अच्छी नौकरी लगी, नौकरी विदेश में लगी। ठीक है, पढ़ने में अच्छा निकला था, विदेश में नौकरी लगी, तो ये चीज चलती रही, बच्चा विदेश में है। ठीक है, अब ये चीज देखने वाले काफी पड़ोस के भी लोग थे, काफी अप्रिशिएट भी करते थे उस महिला को कि यार सच में यार इसने मेहनत करके अपने बच्चे को इतने ऊंचाई तक पहुंचाया है। ठीक है, तो कई साल बीतने के बाद एक ऐसा ही जानकार इंसान जो इस फैमिली को नोटिस कर रहा था, थोड़े कुछ साल बाद वो इंसान एक बार अपनी गाड़ी से कहीं ट्रैवल कर रहा था। ठीक है, अपनी कार से कहीं जा रहा था, और उसने एक सिग्नल पे नोटिस किया, सिग्नल लगा था, उसकी गाड़ी रुक गई वहां पे सिग्नल पे, उसने नोटिस किया कि एक महिला भीख मांग रही। ठीक है, और उसने थोड़ा सही से ऑब्जर्व किया तो उसको दिखा, अरे ये तो वही महिला है, ये वही माँ है जिसने अपने बेटे को पूरी जिंदगी भर मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, आज वो बच्चा विदेश में जॉब कर रहा है। तो वो एकदम चौंक गया कि यार इतना मेहनत किया इसने, और बच्चे को इतना लेवल तक पहुंचाने के बाद भी आज भीख मांग रही है। ठीक है, तो वो चौंक गया, उसको उसके मन में हजारों सवाल पैदा हो गए कि ऐसा क्या हुआ है, क्यों ये भीख मांग रही है। तो उसने सोचा चलो इससे जाके बात कर लेते हैं, क्योंकि वो जानता तो था ही। तो उसने गाड़ी साइड में लगाई, उस महिला से जाके मिला। ठीक है, उसने पूछा, हालचाल पूछा, कैसे हो, क्या हो, पहचाना क्या? तो उन्होंने बोला हाँ मैं आपको पहचाने, ठीक है, हम एक ही एरिया में रहते थे, जो भी है। तो उसने पूछा कि आप ये क्यों कर रहे हो, ठीक है, भीख क्यों मांग रहे हो? तो उसने बोला कि, उसने पूछा बेटा वगैरह क्या कर रहा है, उस इंसान ने पूछा आपका बेटा, तो बोले वो विदेश में जॉब कर रहा है। ठीक है, तो उसने पूछा फिर वो जॉब कर रहा था, आप भीख क्यों मांग रहे हो? ठीक है, आपने इतनी मेहनत से उसको पढ़ाया लिखाया, बट वो आपको पैसे वैसे नहीं भेजता है। बोले नहीं पैसे नहीं भेजता, शायद उसकी हो सकता है वहां पे कुछ उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हो, बट वो मेरे को हर महीने चिट्ठी जरूर भेजता है। ठीक है, याद से चिट्ठी भेजता है। अब वो महिला को पढ़ी लिखी थी नहीं, ठीक है, उसके पास चिट्ठी आती थी। अब ये इंसान परेशान हो गया कि यार वो बेटा विदेश में बैठा है, वो हर महीने चिट्ठी भेजता है, पैसे क्यों नहीं भेजता है? क्योंकि इसको अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, इसको खाना रोज का 3 टाइम का खाना, 2 टाइम का खाना खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए भीख मांगने पड़ रही है। तो उसने उस महिला को पूछा कि आप कहाँ पे रहते हो? तो उसने बताया ऐसे एक झोपड़पट्टी एरिया चाल है, वहां पे मैं रहती हूँ। तो उसने बोला चलो आपको घर चलो, मेरे को देखना है कि आपका बच्चा आपको चिट्ठियों में क्या भेजता है। ठीक है, तो उसको वही, अब कोई भी ऐसे नॉर्मल इंसान, नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड, उसको कोई बोले कि मेरे को आपके घर पे चलना है, वो खुश हो गए कि चलो जान पहचान का कोई घर पे आ रहा है। तो उसको घर पे ले गए, उस इंसान को घर पे गए, उसको बिठाया, पानी वानी पिलाया। अब उस इंसान के मन में क्यूरियोसिटी थी कि यार मुझे वो चिट्ठियां देखनी है। ठीक है, तो उसने उस महिला को बोला कि आप प्लीज एक काम करो, मेरे को आपका बेटा जो चिट्ठियां भेजता है, मेरे को बस एक बार दिखाओ क्या है उसमें। तो महिला गई, अंदर गई, उसने एक डब्बा लाया। ठीक है, एक डब्बे में बहुत सारी चिट्ठियां रखी थी, और उस इंसान ने बहुत क्यूरियोसिटी थी कि यार देखना है ऐसा क्या बच्चा है जो एकदम मतलब अपनी माँ की फिक्र नहीं है, विदेश से चिट्ठियां लिख रहा है, भेज नहीं रहा, पैसे नहीं भेज रहा है, अपनी माँ को भीख मंगवा रहा है। ठीक है,
तो उस इंसान ने डब्बे से एक चिट्ठी निकाली, चिट्ठी पढ़ी और चौंक गया एकदम। फिर एक और चिट्ठी निकाली, फिर पढ़ी, ऐसे करते वो देख रहा, चिट्ठियां देख रहा, परेशान हो गया, चौंक गया एकदम। एक्चुअली वो जो भी लेटर्स थे, जो भी चिट्ठियां थी, वो एक्चुअली मनी ऑर्डर थे। वो हर एक लेटर मनी ऑर्डर था। उसने उस महिला को बताया कि आपका बेटा हर महीने आपको चिट्ठी नहीं भेजता, आपको मनी ऑर्डर भेजता है, पैसा भेजता है। वो महिला बोली, मैं पढ़ी लिखी हूं नहीं, चिट्ठी में खोलूं तो मेरे को समझ में आता नहीं है। मैं सोचा मेरा बेटा मेरे को याद करता है, हर महीने लेटर लिखता है, पैसे शायद इसलिए नहीं भेजता होगा कि उसकी प्रॉब्लम चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, उस महिला के पास जो चिट्ठियां थी वो एक्चुअली पैसा था, मनी ऑर्डर था, ठीक है, जिसके लिए वो बाहर दर दर भटक के भीख मांग रही थी। उसके घर में ही वो पूरा खजाना पड़ा था। वैसे ही होता है स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। आपके टीचर्स जो आपको क्लास में क्लास नोट्स करवा रहे हैं, आपका इंस्टीट्यूट जो आपको बुकलेट दे रहा है, जो प्रैक्टिस पेपर करवाए जा रहे हैं, यही आपके मनी ऑर्डर से है। अगर ये क्लास नोट्स, बुकलेट, प्रैक्टिस पेपर अगर आप सही से प्रॉपरली पढ़ोगे, रिसॉल्व करोगे, रिवाइज करोगे, तो यही से नंबर आने हैं। चलो मानते हैं वो महिला पढ़ी लिखी थी नहीं, हम पढ़े लिखे हैं। उस महिला को गाइड करने वाला मेंटर उसको थोड़ा लेट मिला, बट आप तो शुरू से ही अपने टीचर्स के गाइडेंस के अंडर, मेंटरशिप के गाइडेंस के अंडर आप पढ़ रहे हो, तो बेटा आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। आपको बस भरोसा रखना है अपने टीचर ने पढ़ाए हुए क्लास नोट्स, इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ बुकलेट एंड जो पीरियडिकली होते हैं प्रैक्टिस टेस्ट, इन चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करो। और हाँ, एडिशनल सपोर्ट के लिए बुक्स भी आपको जो टीचर्स रेफर करते हो प्रैक्टिस करना जरूरी है। बट पहले जो घर में मनी ऑर्डर पड़े हुए हैं उन पे फोकस करो, उनसे पढ़ो। उम्मीद है आपको बेस्ट सक्सेस मिलेगा।